हम तो किसी को मदद नहीं करने जा रहे, हम तो दिल्ली की जनता की मदद करने के लिए उतारे हमारे उम्मीदवारों को, ताकि जीतिए आइए और ये झूठों का मुंह काला करिए जो अब तक झूठ की बुनियाद पे वोट लेकर सत्ता की पलाई खाते रहे। काम करने में विश्वास करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अनुराग भाई, और इस बार देखना आप विकल्प मिला है दिल्ली वालों को और पूरी तरह से वोट देकर जिताएंगे हमारे उम्मीदवारों को। ऐसे ऊपर ऊपर बोले जा रहे हो, वही तो कह रहा हूं, दिल से नहीं बोल रहे हो, ऊपर ऊपर बोल रहे हो। आप भी जानते हो कि अंदर क्या है भाई, पब्लिक भी है, सब जानती है वारिस भाई, आपको भी पता है कि मजलिस जीतने वाली है। लेकिन एक सेकेंड अनुराग और कुलदीप कुमार, एक सेकेंड। शुभ राष्ट्र मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, शुभ राष्ट्र मेरा निवेदन है, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं। हरियाणा में तो ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, महाराष्ट्र में तो मात्र 8 या 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहां पर आपकी हार कैसे हो गई अब बताइए। उत्तराखंड में तो चुनाव नहीं लड़ी थी ओवैसी साहब की पार्टी, वहां कांग्रेस कैसे हार गई बताइए जरा। मतलब ओवैसी की पार्टी चुनाव ना लड़े, कोई चुनाव ना लड़े, इस देश के अंदर इंडिपेंडेंट भी चुनाव ना लड़े, लेकिन मतलब और फिर आप कहते हो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में और आप कहते हो कि ये तो संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। ये संविधान अलाउ करता है वारिस पठान को, जितना अनुराग भदौरिया की पार्टी और कुलदीप कुमार और राधिका खेड़ा की पार्टी को अलाउ करता है चुनाव लड़ने का, और आप इनको कह रहे हो कि चुनाव मत लड़ो तुम। देखिए मतलब तुम लोकतंत्र में पार्टिसिपेट मत करो, तो यही कह रहे हो ना आप, यू डोंट पार्टिसिपेट। मैं ये कह रहा, मैं उनको सजेशन दे रहा हूं लड़ने का अधिकार सबको है लोकतंत्र में। सुब्रास्टा मुझे 20 सेकंड और दीजिए। कुलदीप कुमार एक बार बताइए, हरियाणा के अंदर तो ये ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, कितनी सीटें आई हैं आपकी और कितना % वोट शेयर है और कितनी जगह पे जमानत जब्त हुई है? आप बोलेंगे मैं बोलूं? कुलदीप जी देखिए, चुनाव नहीं, मैं तो फिर आप मेरे से पूछो, मैं भाजपा केरल का ही बता दूंगा आपको कितनी सीटें आई है भाजपा की। दिल्ली यूपी में आने से पहले भाजपा कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आती सरकार में आने से पहले, वो भी आपको पता होगा। देश में कितनी सीटें भाजपा की आती थी वो भी आपको पता होगा। तो हमारा रिकॉर्ड मत निकालिए, हमारा रिकॉर्ड बहुत शानदार है, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है। 10-12 सालों में देश सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली आम आदमी पार्टी है। आज 2 राज्यों में सरकार है, 5 से 6 स्टेटों के अंदर हमारे MLAs हैं, 6% ज़्यादा कई स्टेट में हमारा वोट है। गुजरात में मोदी जी के गढ़ के अंदर, अमित शाह जी गढ़ के अंदर 15% वोट लेके आम आदमी पार्टी पहली बार में आई थी अमित भाई। तो हमारा स्ट्राइक रेट तो बहुत शानदार है। लेकिन आपने कहा चुनाव लड़ने का, बिल्कुल चुनाव लड़ने का अधिकार सबके पास है, लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये आपको लगता है? निश्चित रूप से इनको पता है कि चुनाव में सुब्रास्टा अभी तक नहीं बोली है, यू मेड योर पॉइंट। मैं बिल्कुल वारिस साहब को मौका दूंगा। सुब्रास्टा, इनको महिलाओं के डिटेल्स लेने का अधिकार है, इनको अधिकार है कि कौन पार्टी चुनाव लड़े कौन ना लड़े, और लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी भी ये लोग हैं। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिश जी, और मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहती हूँ। ये सिर्फ महिला सम्मान के लिए, महिला सम्मान की लड़ाई ये जरूर लड़ें, लेकिन इन्हीं की पार्टी की स्वाति मालीवाल अगर इन पे कुछ सवाल उठाएं तो उस बात को ऐसा गौण कर दिया जाए जैसे वो घटना ही नहीं हुई। आतिशी के बारे में, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में केजरीवाल जी मीडिया में आए और ये बोलकर चले जाएं कि अरे वो तो टेम्पररी बनाई गई है, मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं, और ये महिला सम्मान की बात करें। देखिए ये बात सच है कि राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल ने जो ये दांव खेला है महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने वाली बात, वो बहुत हद तक पॉलिटिकली प्रूडेंट मूव है, जिसमें अब भाजपा केवल रिस्पॉन्ड कर सकती है, क्लैरिफाई कर सकती है। तो ये बाजी अरविंद केजरीवाल ने जरूर मारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉलिसी लेवल पर अगर आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो इस पर सवाल तो उठेंगे, सवाल उठाए जाएंगे, विचारधारा के आधार पर भी सवाल उठाए जाएंगे कि आप सशक्तिकरण का क्या मॉडल रखना चाहते हैं दिल्ली की जनता के सामने। देखिए आमिश जी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फ्रॉड किया है, चाहे वो किसी भी स्कीम को लेकर के हो, वो फ्रॉड ही हुआ है। आज तक लिकर पॉलिसी पे इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ढंग का एक्सप्लेनेशन जो कि एक्सप्लेन कर सके कि इन्होंने क्यों पॉलिसी लाई, फिर उसको रोल बैक किया, फिर लेकर के आए, और जो भी घालमेल है उसको लेकर के स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन यही आम आदमी पार्टी की राजनीति है कि आप बहुत लंबे लंबे वादे कर दें और छोटी से छोटी चीज भी मुहैया कराने में आप असमर्थ रहें। आज दिल्ली में न तो पीने का साफ पानी है, न तो यमुना ठीक हो पाई इनसे, न कचरे साफ हो पाए, न दिल्ली की आबो हवा ठीक हो पाई, वो भी तब जब जिसका दम्भ भर रहे हैं कि हमारी तो पंजाब में सरकार भी चल रही है। क्यों नहीं आपने आज तक पराली को लेकर के एक पॉलिसी लेकर के आप आ पाए? लेकिन आप आम आदमी पार्टी से पॉलिसी क्या किसी भी मुद्दे पर गहन बहस नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बौद्धिक
जी, उनको देखिए, बौद्धिक अमीश बहस भाई। नहीं चाहिए, उनको सिर्फ चुनावी वादे के आधार पे चुनाव जीतना है, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के टर्म अमीश में भाई। मात खा रही है आम आदमी पार्टी से। ठीक है, you made your point. Okay, Subhrashita, you made your point. Okay. अमीश भाई, पहली बात तो ये 15 लाख का जुमला नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह। ये अरविंद केजरीवाल जी का सुब्रास्टा कह रही है आपने फ्रॉड करा है दिल्ली वालों के साथ। कैबिनेट का डिसीजन, ये कांग्रेस कह रही है कि नहीं, भारतीय जनता फर्जीवाल है पार्टी केजरीवाल। बता दूं, ये अमीश भाई, ये 1000 रुपए महीने का कैबिनेट अप्रूवल नोट है। दिल्ली विधानसभा से 2000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए पास किए जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर अपनी बहनों से वादा किया है कि वो आपको 2100 रुपए, वो आपको 2100 रुपए महीना देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें क्या आपत्ति है? सुब्रास्टा जी को इसमें क्या आपत्ति है? अगर दिल्ली की बहनों को अरविंद केजरीवाल बसों में फ्री यात्रा करवाते वादा करने के बाद, तो सुब्रास्टा जी को क्या आपत्ति है उसके अंदर? नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए। आप तो अपनी बात मैं क्या, आप आपके तो बीच में नहीं प्रॉमिस बोला, पे तो मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे आप मेरे बीच में ना बोले, आपकी बारी है तब बोलिएगा आप सुब्रास्टा जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अगर दिल्ली की बहनों को कहा कि मैं चुनाव जीतने के बाद आपके 1000 को 2100 में बदल दूंगा, आपको 2100 रुपए महीना दूंगा, पर उन्हीं का डिपार्टमेंट तो कह रहा है कि ये पॉलिसी नहीं है। उन्हीं का डिपार्टमेंट तो कह रहा है, आज अखबार में विज्ञापन निकाल के ये पॉलिसी है ही नहीं जो बोला जा रहा है, ये झूठ बोला जा रहा है, ये फरेब है। ये वही डिपार्टमेंट कह रहा है। क्यों कह रहा है वो डिपार्टमेंट? ये पॉलिसी जिस विभाग की मंत्री आतिशी है, जिस विभाग की मंत्री, जिस विभाग की इंचार्ज आतिशी है, जो सूबे की मुख्यमंत्री है। अमीश भाई, क्या ये कैबिनेट नोट 1000 रुपए का फर्जी है? क्या ये इसमें 2100 रुपए है? ठीक है, आपकी बात मानता हूं। इस कैबिनेट नोट के अंदर 2100 रुपए लिखा हुआ है। मैं वही बता रहा हूं। हाँ, बोलिए। नहीं, बिल्कुल वही बता रहा हूं अमीश भाई। बताइए। हमने कहा है कि 1000 रुपए हमने पास कर दिए कैबिनेट से। अरविंद केजरीवाल जी सरकार बनेगी तो 1100 और बढ़ा के देंगे, बहनों को 2100 रुपए देंगे। तो वही तो विभाग कह रहा है कि ऐसा कोई प्रपोजल अभी तक तो है नहीं। ये वादा कर रहे हैं और महिलाओं का फॉर्म भरवा रहे हैं आपके कार्यकर्ता, महिलाओं के आधार कार्ड ले रहे हैं। सर, ये सीरियस मैटर है। भारतीय जनता पार्टी डिजिटल फ्रॉड के इस दौर में ये बड़ा सीरियस मैटर है। तो अमीश भाई, मैं इतने राज्य आपको बता दूंगा जहां भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी आपकी बात सही है। तो हम छोड़ा बीजेपी ने भी और धोखा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने कई महाराष्ट्र में ये किया, लेकिन महाराष्ट्र में तो रोल आउट कर दी थी योजना। लाडकी बहना और लाडका भाऊ योजना रोल आउट कर दी थी, उसके बाद डिटेल्स ली। मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं, ये डिटेल सरकार ले रही है, ये डिटेल सरकार ले रही है या पार्टी ले रही है? देखिए, शासन अलग बात है, पार्टी अलग बात है। अरविंद केजरीवाल आज फॉर्मर सीएम है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई कि दिल्ली की 12 लाख महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल जी के। बिल्कुल बीजेपी बौखला गई होगी, बीजेपी परेशान है, बीजेपी हताश है, बीजेपी को चुनाव हारने का डर है, आपके तमाम आरोप सही है। लेकिन क्या आपके कैबिनेट नोट में 1100 रुपए है या 2100 रुपए? भारतीय जनता 1000 रुपए है या 2100 रुपए? 1000 रुपए, 1100 नहीं, 1000 रुपए। तो फिर कहानी वही खत्म होती है ना। भाई बार कह रहा हूं, और विभाग कह रहा है कि 2100 की कोई योजना ही नहीं है कि अगर मैं ओके सुब्रास्टा भाई, अब सुनिए, आप पहले मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं अमीश भाई, गलत बात। अमीश भाई, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये बात बताइए, अमीश भाई, पहले मेरा स्पष्टीकरण ले लीजिए। आपको सरकार देश की जनता इस शो को देख रही है और एक प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी को डाटा देना है। आप डाटा अपना किसको दे रही है? दादा आपको वेरीफाइड ले लीजिए पहले। ओके, आंसर दिस। ओके सुब्रास्टा, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फीमेल्स। ले लीजिए जी। जाहिर सी बात है कि अगर मैं पढ़ी लिखी जागरूक नागरिक हूं तो मैं सरकार को देने में शायद फिर भी मैं शायद लगा रही हूं, शायद कंफर्टेबल होंगी, पर पॉलिटिकल पार्टी को तो बिल्कुल भी नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, 1000 को लेकर के इतना बवाल मच रहा है, मैं तो कह रही हूं